अव्वल न्यूज़ में सभी का स्वागत है। बड़ी ही मुद्दतों के बाद आज हमारे बीच आली जनाब म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब मौजूद है। तो आइए हम म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से ये जानना चाहेंगे कि साहब माइनॉरिटी ने आपकी पार्टी को और आपको भरपूर सपोर्ट किया, तायद किया, आपकी सरकार बनी। माइनॉरिटी ये चाहती है कि जो शादी मुबारक स्कीम, जो शादी भाग्य स्कीम थी, बंद हो गई है। माइनॉरिटी ये उम्मीद है, आस लगा के बैठी है कि कब वो स्कीम चालू होगी, कब गोर गरीब अपनी बच्चियों की शादी के वास्ते आज आए दिन मसाजिदों में शादी के कार्ड लेकर ख़वातीन ठहरे हुए हैं चंदे के लिए। अगर 1 लाख सवा लाख गवर्नमेंट से अगर मिल सकता है तो यकीनन मसाजिदों में ये रुखे लेकर ठहरने ख़वातीन का बंद हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल? नहीं, आप जो पूछें क्वेश्चन वो बिल्कुल वाजबी क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब से मैं बात करूंगा। बात करके जल्द से जल्द ये स्कीम को फिर से लागू करने के लिए सिद्धरामैया सीएम जो है उनसे भी बात करूंगा ये स्कीम को लागू करने के लिए। और इसको हट के 2-3 स्कीम भी चल रहे हैं, जिस तरह से फॉरेन को भविष्य जाने का, और यहाँ पे मेडिकल को बच्चे जो पढ़ रहे थे फीस पिछले सालों में क्या है 2 लाख 3 लाख थी, अभी फीस डबल कर दी। अभी MBBS अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 5 लाख फ्री दे रहे हैं मैंने। अभी कई बच्चों को इधर से मैं खुद दिलाया हूँ। पहले में अब में जो टारगेट है माइनॉरिटी का, वो टारगेट बहुत कम है। जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे तब जो टारगेट था बीजेपी सरकार आके उसको माइनस कर दी थी। तो अब फिर वो पहले सिद्धरामैया साहब का जो टारगेट था वो इक्वल क्यों नहीं हो रहा साहब? नहीं, वो इक्वल हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना बजट में दिए हैं बल्कि पिछली बार सिद्धरामैया साहब रहे तो 3000 करोड़ दिए थे। अभी ये गवर्नमेंट आके 500 करोड़ की थी बीजेपी गवर्नमेंट, फिर से 3700 करोड़ रुपये इस बार दिए। बजट में कोई ऐसी कमी नहीं है, माइनॉरिटीज़ को पूरा बजट मिल रहा है। और तीसरी बात, माइनॉरिटीज़ में अभी जिस तरह से अभी हम यहाँ पे जामे मस्जिद में बैठे हैं वहाँ पे 5 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं एक वुमेंस पीयू कॉलेज के लिए। तो बिल्डिंग में मोस्टली 1-2 महीने में उसका भी काम चालू होने वाला है। जो कहाँ पर साहब? जामे मस्जिद के बाजू जो मदर स्कूल है, वो मदर ग्राउंड है, उसके अंदर। साहब वो सुनने में आया गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग का 2 साल से हम आपसे नुमाइंदगी कर रहे थे, आप भी 2-4 बार विजिट करें, उसको 5 करोड़ सैंक्शन हुए बोल के सुनने में आ रहा है। कहाँ तक सही है साहब ये? नहीं, अभी मैं आज सुबह में वुमेंस डिग्री कॉलेज जनवारा रोड पे गया था, वहाँ पे 10 करोड़ रुपये दिए हैं। एक 4 फ्लोर का एक बेस्ट हैदराबाद कर्नाटक में सबसे टॉप कॉलेज बनना चाहिए। लागत 20 करोड़ लगने वाली है, जिसमें अभी 10 करोड़ रिलीज कर दिए हैं। तो आज मैं मीटिंग करके वो सर्वे वालों से, कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों से, PW डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है। तो और एक जनवाड़ा में उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, 8th क्लास तक के है, 9th-10th नहीं है जनवाड़े में। वो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होने का है, कन्नड़ा मीडियम हाई स्कूल चल रहा है। जैसा हमारे गर्ल्स स्कूल में कन्नड़ा और उर्दू मीडियम हाई स्कूल है, वैसे ही वो कन्नड़ा मीडियम में उर्दू मीडियम को सिर्फ 3 टीचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वैसा करा दिए तो माइनॉरिटीज़ के बच्चियाँ हैं पढ़ने करने, जनवाड़े से बिदर आना बहुत दूर होता है, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। उसके वास्ते भी थोड़ा सा आप क्या करेंगे सर? उसके लिए प्रपोजल मंगाऊंगा मैं, और कुछ टर्म्स कंडीशन है गवर्नमेंट के इतना ही स्ट्रेंथ है ना बोल के। पिछली बार भी स्ट्रेंथ थोड़ा कम था बोल के मुझे मैसेज मिला। इस बार नया अगर प्रपोजल मंगा के तो सिस्टम में बैठा तो मैं इमीडिएट करा के दूंगा। और अभी रिंग रोड पे गया था, रिंग रोड को 20 करोड़ दिए, जो रिंग रोड हमारी पूरी कंप्लीट होने वाली है। जो इधर की रिंग रोड देवा गार्डन से लेके स्कूल से लेके आपके अमिलापुर से लेके चिटपेट तक थी पहले, फिर अभी चिटपेट से आगे नौबत तक नहीं गई थी। उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए हैं, काम चल रहा है, वो जाके नौबत मिलेगी। अभी मैं और साहब ये सब तो चीज़ें बिल्कुल तो सब माइनॉरिटीज़ के ऊपर तवज्जो देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के ग्रोथ के लिए आपकी सरकार, आपके माइनॉरिटी मिनिस्टर, आप भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या आपको भी माइनॉरिटी का आशाएं उम्मीदों के साथ जिता कर भेज रही है बार बार। तो माइनॉरिटीज़ ये आपसे आशाएं उम्मीदें लगाए बैठी है कि माइनॉरिटीज़ एजुकेशन में आगे हो, हेल्थ सेक्शन में आगे हो, माइनॉरिटीज़ जो उसमें लीडरशिप ग्रोथ हो, माइनॉरिटीज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बड़े 5 करोड़ 10 करोड़ का काम करे जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स पैदा हो, ये ऐसे उम्मीदें लगाए वाबस्ता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक ये कब ये सपने साकार होंगे? नहीं, देखिए
कांग्रेस सरकार तो हमेशा माइनॉरिटी के साथ है। माइनॉरिटी के कई स्कीम उसको लागू किए हैं, जैसा ओल्ड हॉस्पिटल अंदर ओल्ड सिटी में 100 बेड का हॉस्पिटल ओपन किए हैं, फिर वहाँ पे डायलिसिस सेंटर ओपन किया हमने रिसेंटली, फिर अभी अंदर ओल्ड सिटी में गर्ल्स जो 100 साल का कॉलेज था गर्ल्स, उसको डिमोलिश करके नया उसको पैसा 10 करोड़ में 5 करोड़ रिलीज हुआ है, अभी एक महीने के अंदर वो भी काम चालू होगा। और जामे मस्जिद में भी 5 करोड़ रुपये रिलीज हुए हैं, और ईदगाह में भी ईदगाह जो कॉम्प्लेक्स ऊपर बने जा रहा है उसको 2 करोड़ रुपये दिए हैं, ईदगाह के ऊपर कॉम्प्लेक्स बने जाएगा, एम्बुलेंस वहाँ पे दिए हैं, और बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और ख़ासकर माइनॉरिटी को अपने अपने कारोबार करने अपने अपने बिजनेस करने के लिए फुल फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है। किसी का जो कन्फ्यूज़न या कुछ लोग कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करते थे वो चीज़ें नहीं है। अच्छा साहब, फाइनली क्वेश्चन हमारा लास्ट ये है कि म्यूनसिपल मिनिस्टर आप है, हमारी बीदर की खुशनसीबी है, हम इससे पहले एक सपना देखे थे कि आप और ईश्वर खंडे साहब की जीत पर, आप दोनों मिनिस्टर बनने पर बीदर सिटी क्लीन एंड ग्रीन बनेंगी बोल के। वैसा तो उतना ज़्यादा महसूस नज़र नहीं आ रहा साहब क्लीन एंड ग्रीन का। ये वर्ड कब इम्प्लीमेंट होगा क्लीन एंड ग्रीन? क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर से जब भी बात करते हैं तो लेबर्स की कमी है। हम ये सुनने आ गए एसी साहब के घर पे 4 बल्दिया के लेबर, डीसी साहब के घर पे, डीसी साहब के ऑफिस में बल्दिया के लेबर, हर एक के पास बल्दिया के लेबर। क्या पब्लिक को जो सोना कचरा उठाने लेबर नहीं, ड्रेन साफ करने लेबर नहीं, तो ये मसाइल ये इश्यूज़ कब तक रहेंगे साहब? देखिए, म्यूनसिपालिटी डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहले तो म्यूनसिपालिटी को अभी हटा के कॉरपोरेशन किए। ये कॉरपोरेशन 100% होगा सर? हाँ, 100% होगा कॉरपोरेशन, एक 4-6 महीने में। असेंबली में कैबिनेट में इसका क्लियरेंस मिल गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। कॉरपोरेशन हो गया तो उसको हर कॉरपोरेशन को 100 करोड़ रुपये फिक्स डेवलपमेंट के लिए, म्यूनसिपालिटी के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये आते हैं। 10 से 12 करोड़ में म्यूनसिपालिटी कैसा मेंटेन करेगी पूरे 35 वार्ड, मुश्किल का काम है। तो गवर्नमेंट का बोलने का ये है कि कब तक हम म्यूनसिपालिटीज़ बंदे छोटे सीएमसी टीएमसी ये लोगों को 25 साल 30 साल से हम सपोर्ट कर रहे हैं। सेल्फ डेवलप होना, टैक्सेस वसूल करना, टैक्सेस वसूल नहीं करते, आधे से ज़्यादा टैक्सेस वसूल नहीं होते। कई घरों के, कई कॉम्प्लेक्स के, कई स्कूल बिल्डिंग के, कई हॉस्टलों के, कई हॉस्पिटलों के, तो ये कम से कम बीदर में कम से कम 25 करोड़ रुपए टैक्स ड्यू है। ये टैक्स अगर आ गया तो इसमें अपार्टमेंट भी ले लेते, लेबर भी लेते, काम भी होता है, ड्रेन भी साफ होते हैं, क्लीन भी फिर ये टैक्स नेग्लिजेंसी किसकी है? इतना करोड़ों रुपए टैक्स ड्यू रह रहा तो दोनों तरफ से हो रही है। म्यूनसिपालिटी भी वसूल करना चाहिए और पब्लिक भी अपने तरफ से देना चाहिए। जैसा मैं मंगलोर, बेलगाम, उड़पी, बेंगलुरु साइड जाके मैं विज़िट किया, रिव्यू मीटिंग लिया, तो वहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ के ऑफिसर्स थे सर पब्लिक ही अपने तरफ से आके भर देती है, उनको जाना भी नहीं पड़ता, पूछना भी नहीं पड़ता, हर बार भर के अपने आप रिन्यूअल सर्टिफिकेट लेते हैं। तो यहाँ की पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है कि दोनों आप सपोर्ट करें तो आपका एरिया साफ रहेंगे, आपके ड्रेन लाइट नाली ये पूरे साथ रहेंगे। छोटी सी लास्ट एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है पूरे सिटी माइनॉरिटीज़ बीदर की तरफ से कि जहाँ पर भी डी ग्रुप के पोस्टिंग हो रही है माइनॉरिटीज़ को बिलखुसूस थोड़ा सा मद्देनज़र रखिए साहब। बिलखुसूस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी ये देखने में आ रहा है कि डी ग्रुप की जहाँ पोस्टिंग हो रही है तो वहाँ पर जो सो ना माइनॉरिटीज़ को भी उतना हक और अधिकार नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर भी हमको माइनॉरिटीज़ को अपनी जगह नहीं मिलेंगी तो क्या SC ST OBC उधर जाके मिलेंगे? थोड़ा सा आप कर रहे हैं साहब, रिक्वेस्ट है हमारी कि इस बात के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। आप बोले तवज्जो दो बोल के, डेफिनेटली हमारे ऑलरेडी निगाह है उसके ऊपर। ऐसे कहीं पे भी अगर कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है तो उसको डेफिनेट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।